सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि मैं उन तीन मेन प्रॉब्लम्स की बात करने वाला हूं जो कि कोई भी एक नया स्टार्टअप जिसके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, जो कोई बिजनेस करना चाहता हो, कोई स्टार्टअप करना चाहता हो, वो मैक्सिमम उनमें से करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। वैसे ही इसमें 10 में से 9 वो लोग जो कि करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इनिशियल फेज में फेल हो जाते हैं। वो स्टार्टअप स्टार्ट भी नहीं करते। ठीक है, उनमें से एक कोई स्टार्टअप बनता है जो कि उन फिर 10 स्टार्टअप्स में से फेलियर्स में आता है। वो बात की बात है। मैं बात करूंगा कि कैसे, क्यों, कौन से रीजंस हैं जिसके कारण से स्टार्टअप कभी शुरू नहीं हो पाती है, और शुरू होने के बाद फिर वो आगे बढ़ नहीं पाती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। ये बेसिकली एक ट्री है जो हम ड्राइंग बनाते थे ट्रीज़ की, इसके अंदर इतने सारे चीज़। सो ये प्रॉब्लम के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, लेकिन जो मेन तीन जड़ है प्रॉब्लम, उनके ऊपर थोड़ा बात करूँगा। और भी ऐसे कई सारे चीज़ है जो मैं बताऊँगा, लेकिन आज वीडियो में, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वो पॉइंट्स कौन से हैं, सो दैट अगर आपको तुरंत देख लेना है, जस्ट पॉइंट रीड आउट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है, आप और भी कहीं देख लोगे, बट मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ एक फ़्लो में लेके जाऊँगा कि स्टार्ट करने के टाइम पे एक स्टार्टअप के दिमाग में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्या होता है, क्या उसे रोकती हैं क्या क्या चीज़ें, और अगर वो उन्हें बाईपास कर लेता है, उनसे आगे बढ़ जाता है, तो क्या क्यों फेल हो जाता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, एक बिजनेस आइडिया है, आपको पता है कि आपके वेंडर्स कौन हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर अगर आप खुद भी सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हो, और आपको ये भी पता है कि आपके कस्टमर कौन है। सो आपने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके टारगेटेड कस्टमर कौन होंगे, आपके टारगेटेड जो वेंडर्स हैं वो कौन होंगे। तो सपोज़ कीजिए कि आप जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो जहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स को या फिर होटल वालों को अपने जो वेजिटेबल्स हैं, प्रोड्यूस हैं, वो डिलीवर कर सकें। लाइक रेस्टोरेंट्स, होटल्स वाले डायरेक्टली बुक करें ऐप के थ्रू। जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका ये सपोज स्टार्टअप आइडिया है। सो अब इसमें जो प्रॉब्लम, आप अगर आपने ऐसा सोचा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे जो आपके वेंडर्स हैं वो फार्मर्स जो कि प्रोड्यूस उगा रहे हैं, और आपके जो कस्टमर्स होंगे, मतलब बेसिकली जो आपके ऐप के अंदर, आपके ऐप के थ्रू जो बाय करेंगे, वो होंगे वो होटल वाले, वो रेस्टोरेंट्स वाले। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपके पास वेंडर्स हैं, आपके पास अपने कस्टमर्स हैं, बट जो प्रॉब्लम आती है कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे जाके उनसे बात ही नहीं करते। कुछ लोगों से, कुछ वेंडर्स से, कुछ कस्टमर से जो इनिशियल फेज़ में उन्हें बात करना है, वो बात ही नहीं करते। वो प्रोडक्ट तो भले वेबसाइट बना लेते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है जाके वहाँ पे बात करना, वहाँ पे प्रेजेंट करना उन्हें वो चीज़ें, वो कभी नहीं करते हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वन ऑफ द स्टार्टिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग है बेसिकली, जो एक स्टार्ट होता है वो प्रॉब्लम है। तो वो कभी बात नहीं करते, भले वो कभी होटल या फिर जो उनके वेंडर्स हैं उनके पास चले जाएंगे, दूर से देखेंगे, किसी एक से गलती से बात कर लेंगे कुछ, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग कि ओके हमने आज बहुत अच्छा काम किया है। बल्कि उन्हें एक दिन में जितना ज़्यादा हार्डवर्क हो सके वो करना, हार्डवर्क इन द सेंस जितना बात कर सकते हो करो। आप अगर एक एक किसी वेंडर से, किसी कस्टमर से बात करके रखोगे, इट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज आप फिर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है इनिशियल स्टेज में, जो अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है। तो सपोज़ आपने इसको क्रॉस कर लिया। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि अब सपोज़ आपने, जो ये पहला प्रॉब्लम है बात करने का, तो सपोज़ आपने कई वेंडर्स से, कई होटल रेस्टोरेंट से बात कर लिया अपने आइडिया के लिए, कई अपने जो वेंडर्स, फार्मर्स वगैरह हैं, उनसे बात कर लिया इस चीज़ के ऊपर। तो अब इसमें क्या होगा, जब आप कई लोगों से बात करोगे, तो वो आपको कई सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे, कई सारे इसमें इश्यूज़ बताएंगे, आइडिया में बहुत बताएंगे कि डिलीवरी नहीं हो सकता, यहाँ पे ये एजेंट है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ सुनने ही मिलेंगे, चाहे इस दुनिया का कोई भी आइडिया हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। इवन अमेज़ॉन को सुनना हुआ होगा, ओला ओला कैब्स, उबर को, ओयो रूम्स, एवरीवन, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपका आइडिया ऐसा है कुछ कि उसमें कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं कि जो आपने सोचा है वही करेक्ट होगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ आप अपने को फाउंडर के साथ काम कर रहे हो, एंड व्हेन यू मीट हंड्रेड्स ऑफ पीपल,
तो आपके दिमाग में अब कुछ और चलने लगेगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद, और आपके दोस्त, आपके को फाउंडर जो रहेंगे, उनके दिमाग में बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलने लगेंगी। सो आइडिया का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंसेप्ट जो आप स्टार्ट करने वाले थे, जिस पे दोनों आप ओके हुए थे, आप दोनों वर्क करना शुरू किए थे, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। ओके, एंड वन ऑफ मतलब आप दोनों में से कोई एक मतलब बिल्कुल ही डिप्रेस में चले जाएगा। डिप्रेस इन द सेंस आइडिया के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा होगा, ऐसा होता है। और यहाँ से फिर वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। वो जॉब कर रहा है तो उसमें ही कंटिन्यू करेगा, या फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ करके निकलना चाहेगा। तो जो सबसे बड़ी एक गलती मुझे ये लगती है कि आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखनी है, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस जो अगर कुछ आपको अलग बोलते हैं, सो उसे एज अ फीडबैक लीजिए, उसे एज अ फीडबैक लीजिए। उससे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बता दूं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसमें उसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने आइडिया में आपको मार्केट फिट करने की ज़रूरत है, उसे डेवलप करने की ज़रूरत है, ना कि बिल्कुल एकदम डिप्रेस होके उसे क्विट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता, बस उसे फिट करना होता है, उसे प्रॉपर करना होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है सेकंड में, कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आप को फाउंडर दो लोग काम कर रहे हो, कुछ ग्रुप काम कर रही है, तो सबके दिमाग अलग अलग हो जाते हैं। इससे सब मतलब डिवाइड, जिस एक गोल के लिए काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सब जब बात करोगे तो आपका दिमाग डिवाइड हो जाएगा। लाइक वो बहुत नेगेटिव, कोई बहुत पॉजिटिव, कोई डिफरेंट चीज़ बोलेगा, ऐसा करो, कोई ऐसा करो। सो डोंट गो फॉर इट। फाइंड आउट कि क्या यहाँ पे लूप होल्स और हैं आपके आइडिया के अंदर, ट्राई टू फिल इट, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। अब ये सेकेंड प्रॉब्लम है। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम आती है कि सपोज़ ये सारे होने के बाद आपने कई लोगों से बात की, अपने वेंडर्स, अपने अपने कस्टमर्स, एंड देन यू स्टार्ट, मतलब प्रोडक्ट आपने बना लिया, एंड कुछ लोग आपका यूज़ करने लगे प्रोडक्ट। लाइक कुछ रेस्टोरेंट्स, जैसे कि इस आइडिया की मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो बोलूँ कि कुछ होटल्स आपके साथ पार्टनरशिप हो चुके हैं, वो बुक कर रहे हैं, और कुछ फार्मर्स आपके साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिलीवरी दे रहे हैं, राइट। वो लिस्ट आउट कर रहे हैं, और यहाँ से एक बुकिंग सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया। कुछ आपके पार्टनर्स रेडी हो गए, बेसिकली यू आर ऑन द ट्रैक। सो द थिंग इज़, यू आर ऑन द ट्रैक, यू हैव क्रॉस्ड फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, और अब आप थर्ड स्टेप पे हो, जहाँ पे आपने ये सारे चीज़ क्रॉस करके अब आप ट्रैक पे हो। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि अभी आप ट्रैक पे जो हो ना, वो ट्रैक की पटरी भी हिल रही है, आपका जो ट्रेन है वो भी हिल रहा है, और आप ड्राइवर हो, आपको डायरेक्शन भी अभी अच्छे से नहीं पता है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो अब इसमें जो एक बड़ी प्रॉब्लम है थर्ड स्टेप में, जब आप ट्रैक पे तो हो बट वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम करते हैं ना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, वो किसी को हायर करने की नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हम प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो किसी को हायर करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। पहले ये जो फर्स्ट स्टेप पे हम इसको 10 स्टेप पे लेके जाते हैं, फिर इस किसी को हायर करेंगे जब हमें थोड़ा प्रॉफिट होने लगे, तो एटलीस्ट जितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम सैलरी दे दें। बट मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, ये एक ट्रैप है। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये कहीं ना मिले लिखा हुआ, लेकिन ये एक ट्रैप है। आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, भले एक लोग को हायर करो जो आपके स्टार्टअप में आपके जो ट्रैक है उसको रिपेयर करे, आपके जो ट्रेन है उसके टायर को रिपेयर करे, कुछ ना कुछ करें, वैल्यू एडिशन करें। बिकॉज आप अकेले को फाउंडर हो, या शायद तो अकेले पूरी जो ट्रेन है, पूरी ट्रैक को वो संभाल नहीं सकते। आपको अलग अलग लोग चाहिए अपने जो ट्रेन में, शुरू से ही चाहिए। ठीक है, अगर शुरू में तो उल्टा और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में आप बहुत ज़्यादा हल्की होती है, आपकी स्टार्टअप बहुत कमज़ोर होती है, अगर इसको अभी से ही फिट नहीं किया गया तो ये शुरू में ही गिर जाएगा। और एक बार गिर जाता है ना स्टार्टअप शुरू में, तो उससे वापस से ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसको आपको इस तरीके से बता रहा हूँ सो दैट कि आपको समझे मैं क्या बता रहा हूँ। सो सेम लाइक जो आप स्टार्टअप, मैंने आपको बोला जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आप ट्रैक पे आ जाते हो, लाइक कुछ वेंडर्स, कुछ कस्टमर्स आपके बन जाते हैं, स्टार्ट लुकिंग फॉर हायरिंग पीपल्स जो जिनके पास वो स्किल सेट है जो आपको चाहिए, जहाँ पे आपको एग्रेसिवली ग्रो करना है, या फिर कुछ ऐसे जो लूप होल्स है अभी भी आपके सिस्टम में जो आप नहीं कर पा रहे हो ट्रिक। लाइक अगर आप एप्लीकेशन कोई आपका है जिसे आपको बेटर करना है, तो आप एक डेवलपर को हायर कर सकते हो अपने अंदर, भले इंटर्न करो, किसी नए कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उन्हें करो भले, क्योंकि उन्हें इंटर्नशिप करना होता है। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो भी बचेगी सैलरी की, उनको इंटर्नशिप मिल जाएगा और स्टार्टअप में वर्क करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो ऐसे से डिफरेंट चीज़ आपको करके लोग लाने हैं बेसिकली अपने स्टार्टअप में, एक टीम बिल्डअप करना आपको शुरू कर देना है जैसे ही आप ट्रैक पे आते हो।
सो ये थर्ड मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टार्टअप्स नहीं मतलब गलती कर लेते हैं, जिनके कारण से वो कभी ट्रैक पे अच्छे तरीके से एक फुल फ्लेज ट्रेन बन के, एक फुल फ्लेज मतलब हाईली एकदम सिक्योर ट्रेन बन के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शुरुआत में ही गिर जाते हैं। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स मुझे लगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप ट्रैक पे आ जाओ और अच्छे से ट्रैक पे चलने लगो। अगर आपको ये सब सीखना है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, वहाँ पर फिर हम जूम कॉल भी करते हैं अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती है अपने स्टार्टअप के बारे में, और वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट्सअप लिंक मैंने ये अपने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है चैनल के, आप देख लीजिएगा। सो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूनिक आइडिया और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। दैट्स इट इन दिस वीडियो। बाय।